आज हम बनाएंगे 6 लेयरदार मठरी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, देखने में भी सुंदर है, खाने में भी टेस्टी है। क्रिस्पी और क्रंची बन के भी तैयार होती है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह किस तरह बनाना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे। अब उसमें हम लेंगे मैदा। मैदा हम ले रहे हैं 2 कप। क्वांटिटी अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, हाफ चम्मच नमक यानी स्वाद अनुसार नमक। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले सुखाई इस तरह से पहले अच्छे से मिक्स कर लेनी है। यह हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे मैन के लिए तेल। तेल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका अच्छा लगे। तेल डाल के इसे हम अच्छी तरह से मैन कर लेंगे, यानी मैन करना को मिक्स करना को मैन करना कहते हैं। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये इस तरह से मुट्ठी बना के देखिए। अगर मुट्ठी बन रही है तो आपके मैन परफेक्ट बन के तैयार है। अगर नहीं बन रही है तो उसमें और थोड़ी सी ऑयल या घी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। जैसे नॉर्मल आटे वगैरह हम गूंथते हैं ना, सेम उसी तरह से इसे गूंथ के तैयार कर लेनी है। और ये देखिए हमने मैदा को गूंथ के तैयार कर लिया। अब इसे हम कवर कर लेंगे। 10 से 15 मिनट तक इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर कवर हटाएंगे, फिर दोबारा आटे को हम गूंथ लेंगे। अब इसका लोइयाँ हम तैयार कर लेंगे। हमने इस तरह से 4 लोइयाँ तैयार कर लिए हैं। अब एक लोइयाँ लेंगे। अब इसे हम चक्की लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी मैदा डाल देंगे। मैदा चाहे तो आप तेल डालना से तेल से भी डाल सकते हैं, मैदा डालने से अच्छा रहता है। तो इसमें थोड़ी सी मैदा डाल के इसे हम बेल लेंगे। बेल छोटे बड़े जैसे भी आपको बेलना है, जैसे भी पूरी पतली सी लेयर में इस तरह से बेल के तैयार कर लेनी है। रोटी से भी थोड़ी पतली, रोटी से भी और पतली इस तरह से बेल के तैयार कर लेनी है। मतलब इस तरह से टेढ़ा हो या मेरा कैसे भी हो, कुछ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह से ढक्कन लीजिए, ये जूस वाला ढक्कन है, नहीं तो इस तरह के कटर लीजिए। आप चाहे तो कटर की मदद से या ढक्कन की मदद से, जिससे आपको आसान लगे ऐसे से आप इस तरह से काट के तैयार कर लीजिए। जितने बड़े बड़े आपको बनाने हैं उसी हिसाब से इस तरह से काट लीजिए। ये हमने देखिए कटर की मदद से इस तरह से काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसके जो एक्स्ट्रा है इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमने इसे निकाल लिया। इसे फेंकने नहीं है, इसे दोबारा बनानी है, इसीलिए इसे रख दीजिए साइड करके। और जो हमने ये देखिए गोलाकार में इसे हम काट के तैयार किए हैं, अब इसी तरह से लेनी है। अब इसे क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे। सेंटर में उंगली की मदद से बस थोड़ी सी प्रेस कर लेनी है, फिर दूसरी रखनी है, फिर थोड़ी सी उंगली की मदद से प्रेस कर लेनी है, फिर तीसरी रखनी है। इसी तरह से मतलब 6 लेयर करनी है, 6 7 जितने लेयर आपको बनानी है उतने। आप चाहे तो 3 4 5 जैसे भी करने हैं उसी हिसाब से आप लेयर बना सकते हैं। जैसे भी बनाने हैं, मैंने 6 लेयर इसे बना रही हूँ। तो 6 इस तरह के गोलाकार जो है उसे हम इस तरह से डाल दें। और देखिए इस तरह से इसे तैयार कर लिए हैं। अब इसे चाकू की मदद से इस तरह से हल्की सी इसे प्रेस कर लेनी है, और कोने की मदद से इस तरह से दोनों किनारे इस तरह से प्रेस कर लीजिए। और ये देखिए हमने इस तरह से प्रेस कर लिए, इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से और एक मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से बस सेंटर में उंगली की मदद से बस थोड़ी सी प्रेस करनी है, ताकि ये अच्छी से सेट हो जाए इस तरह से। ये देखिए एक एक करके इस पर हम डालते जाएंगे और इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। और इसे कुछ नहीं करनी है, बस इस तरह से प्रेस कर लेनी है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ताकि अच्छे सेट होने के लिए चाकू के पीछे की मदद से इसे इस तरह से और थोड़ी सी प्रेस कर लीजिए। और दोनों किनारे में इस तरह से थोड़ी सी किनारों को भी इस तरह से प्रेस कर लीजिए। और ये देखिए ये हमने दोनों इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से बाकियों को भी हम बना के तैयार कर लिए। अब पहले हमने इस तरह से बना के तैयार किए हैं कुछ। अभी इसे हम गैस ऑन करके पहले से ही हमने तेल गरम करके रखा है। अब इसमें हम डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो एक साथ ढेर सारे बना के तैयार करके फ्राई कर सकते हैं, और नहीं तो मेरी तरह इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बनाते जाइए और इधर फ्राई करते भी जाइए। इसी तरह से भी आप बना के तैयार कर सकते हैं। पहले इसे थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पकाए, उसके बाद लो फ्लेम में धीरे धीरे पकाए, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार हो जाए। और इसी तरह से धीरे धीरे इसे फ्राई कर लेनी है। हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे फ्राई कर लेनी है। ये देखिए हमारे हल्की सी गोल्डन सी ब्राउन कलर हो गई है। आप इसी तरह से आप इसे भी बनाइए और फ्राई कीजिए।
ये बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाती है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हो जाती है। ये हमारे फ्राई हो गई है और देखिए कितनी अच्छी से फ्लावर की तरह बन के तैयार हो गई है ना। देखिए कितना सुंदर लग रही है देखने में भी और खाने में भी उतना ही टेस्टी है फ्रेंड। इसी तरह से हम बाकी सभी को भी बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रही है ना, कितना अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरह से ये देखिए हमने सभी को बना के तैयार कर लिए हैं। इस तरह आप भी बनाइए और इसे खाइए। आप भी चाहे तो इसे 1 महीना 2 महीना स्टोर करके भी आप इस तरह से बना के आप इसे रख सकते खा सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।